कैसा है कि अमीर लोग तो लाइन लगाते नहीं थे, उन लोग ने किसको भी अपने वर्कर को भेज दिया और अपने हिसाब से उन लोग ने ले लिया। पर इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई, जो छोटे वर्ग थे, जो छोटे मोटे काम करने वाले या मजदूर वर्ग, उन लोग को ज़्यादा परेशानी हुई। और 19 में यही है फ्रीडम, ये देखा गया कि बाबा आपने ठीक है सब लोग से पैसा मंगाया तो आपने एक लिमिट 3 महीने की रखी थी, या आप लोग ने सिर्फ बोला था कि सर्टन 2000 की इतनी ही नोट आपको मिलेंगी, या तो ये सब ये फ्रीडम का भी हनन है। तो ये सब क्या नहीं है क्या 300A आर्टिकल 14-19 का। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। 8 नवंबर 2016 जो डीमोनेटाइजेशन प्रधानमंत्री ने किया था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कितना काला धन डीमोनेटाइजेशन के बाद भी पकड़ा गया है, और ये जो याचिका डाली गई, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे एडवोकेट शेख सईद साहब से। एडवोकेट शेख सईद साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, इस विषय पर आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? धन्यवाद जिशान भाई। जैसे आपने पूछा कि 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उसके बाद तुरंत बाद ही एक विवेक शर्मा है, उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि बाबा आपने जो डीमोनेटाइजेशन किया है, या 500 या 1000 की नोट आपने जो वापस लिए, ये कौन से एक्ट के तहत लिए, या आपने मतलब ऐसा कौन सा संविधान का ऐसा कौन सा नियम है जिससे आपने ये डीमोनेटाइजेशन जैसा इतना बड़ा कदम आपने उठाए। तो उन्होंने 2016 में ही ये याचिका दी थी, मगर तभी TS ठाकुर करके चीफ जस्टिस हुआ करते थे, तो वो ये डीमोनेटाइजेशन के टोटल फेवर में थे, तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया था। पर उन्होंने इतना ज़रूर बोला था कि ये अपने सरकार के लिए या अपने भारतवासियों के लिए ये काफ़ी अच्छा कदम है, इससे बहुत सारी चीज़ें का समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जाते जाते अभी 6 साल के बाद 2022 आने में अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज 12 तारीख है, 12 तारीख को इन्होंने ये डिसीजन है कि अगले 9 नवंबर तक सरकार को एक हलफनामा या एक एफिडेविट दाखिल करनी पड़ेगी कि आपने भाई हमको समझाओ कि कौन से एक्ट में ये आपने ये सब किया हुआ है। अभी ये जो विवेक शर्मा थे, उनके वकील थे ये चिदम्बरम साहब। तो चिदम्बरम साहब ने जो खुद RBI के गवर्नर रह चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उन्होंने खुद माना कि बाबा आपने इतना बड़ा डिसीजन ये जो लिया है, तो कौन से एक्ट के हिसाब से या कौन से कार्य के हिसाब से लिया हुआ है। तो इसके लिए सरकार ने थोड़ा उनको एक एफिडेविट मंगाया है कि आप अपना पक्ष रखें। तो सरकार ने ऑलरेडी 6 साल में सरकार का बोलना ऐसा है कि RBI एक्ट का जो 26(2) का सब क्लोज, मतलब एक्ट 26 और सब क्लोज 2 के हिसाब से हमने ये डीमोनेटाइजेशन किया है। मगर 26(2) क्या है मैं बता देता हूँ। 26(2) एक्चुअली में एक ऐसी चीज़ है कि जब प्रिंट होती है कोई भी रुपया वगैरह, तो उसके अंदर आपने कभी देखा होगा कि जो लंबी जो अंदर एक धागा जैसा आता है, तो वो कभी गांधी जी के ऊपर चला जाता है, कभी इस साइड हो जाता है, तो आधे लोग उसको है ना फॉल्टी समझने लगते हैं, या प्रिंट में कभी फॉल्ट आ जाता है। तो उन लोग क्या करते हैं, पूरी सीरीज़ को वापस मंगा लेते हैं, या पूरी सीरीज़ को उन लोग बोल देते हैं कि इसको हमको चेंज करना है। वो 26(2) के अंदर में आता है, RBI एक्ट के अंदर में। तो ये सिर्फ सीरीज़ की बात हो रही थी। चूँकि गवर्नमेंट ने 2016 में इन्होंने डायरेक्ट 500 और 1000 के नोट इन्होंने वापस ले लिए थे। उनकी सरकार की मंशा अच्छी थी कि भाई आतंकवादी जो फंड्स कर रहे हैं, या काला धन जो चल रहा है, या जो जितने भी काउंटरफेट नोट है, या जितनी नकली जो पैसे हैं वो वापस आ जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं है। इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक फटकार लगाई तो नहीं बोल सकते, मगर एक दिशा सूचन दी है कि आप बताओ अभी इसके अंदर कैसे है
कि एक वेंकटरामैया है हमारे ऑडिटर जनरल, तो वो क्या बोल रहे हैं कि बाबा अभी ये सब करके क्या मतलब है, अब तो जो हो गया 6 साल पहले, मगर ये जो प्रक्रिया है अगर इससे अपने को मालूम ये करना है कि अपने इन फ्यूचर में भी अगर कोई दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है या कोई फ्यूचर में अगर कोई ऐसा कार्य करता है फाइनेंस मिनिस्टर भी, तो एक समझ में आना चाहिए कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन भारत के अंदर जितनी भी संविधान है, संविधान के अंदर में रह के उसके दायरे में रह के काम किया जाए, इसके लिए ये पूरी प्रक्रिया हो रही है। और इसीलिए सरकार को एक विनती भी की जा रही है कि आप अपना पक्ष रखो, आप अपनी बात रखो कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो उन्होंने कुछ 4-5 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने लिखे सरकार को दिए हुए कि जैसे ये एक्चुअली में कैसा है, ये 300A के अंडर में आता है, ये प्रॉपर्टी के अधिनियम के अंदर भी आता है कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी जितने भी सिटीजन है उसकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का डायरेक्ट आपने हनन किया है तो उसका उल्लंघन है कि नहीं, क्योंकि आपके पर्सनल पैसे आपको लोगों को दिखाने के लिए बोले जा रहे हैं, ये हनन है कि नहीं। फिर फंडामेंटल राइट है 14 और 19, क्या उसका हनन है कि नहीं, क्योंकि 14 और 19 में देखने जाएंगे तो एक फ्रीडम का था और 14 में इक्विटी का जिक्र किया गया था। मतलब कैसा है कि अमीर लोग तो लाइन लगाते नहीं थे, उन लोग ने किसको भी अपने वर्कर को भेज दिया और अपने हिसाब से उन लोग ने ले लिया। पर इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई, जो छोटे वर्ग थे, जो छोटे मोटे काम करने वाले मजदूर वर्ग, उन लोग को ज़्यादा परेशानी हुई। और 19 में यही है फ्रीडम, ये देखा गया कि बाबा आपने ठीक है सब लोग से पैसा मंगाया तो आपने एक लिमिट 3 महीने की रखी थी, या आप लोग ने सिर्फ बोला था कि सर्टन 2000 की इतनी ही नोट आपको मिलेंगी, या तो ये सब ये फ्रीडम का भी हनन है। तो ये सब क्या नहीं है क्या 300A आर्टिकल 14-19 का ये हनन है कि नहीं। और ऊपर से आप लोग ये बता रहे हो कि बाबा के आतंकवादियों को ये होगा, या ये 26(2) की जो मैं बात कर रहा था, तो 26(2) के अंदर भी ये आता है क्या कि उसके बाहर का ये विषय है, ये सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मंगाया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी जानना चाहती है कि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी तो उसके अंदर आपने जो फेरबदल किए तो आपको पार्लियामेंट में जाके अपने हिसाब से अपना पक्ष रखना चाहिए। जैसे 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे भी जूने जो 1000, 5000 और 10,000 के नोट चला करते थे उस जमाने में, तो उन्होंने भी वो डिमोनेटाइजेशन किया था, मगर उन्होंने बाकायदा 1978 में पार्लियामेंट के अंदर एक्ट लाए थे उन लोग, और एक्ट लाने के बाद उनको ये डिमोनेटाइजेशन किया था। तो सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक, यहाँ कोर्ट के अंदर एक ऐसी विचारधारा चल रही है कि जो भी मतलब सरकार के अंदर चल रहा है तो उसके बारे में अपना मंतव्य रखना, अपनी बात रखना। जैसे वो शर्मा का जो आया है तो उसके ऊपर इन्होंने ये सब टिप्पणी दी है। अभी आज भी देखो आपको मालूम रहेगा कि सुप्रीम ये शिवसेना के पक्ष में एक हाई कोर्ट का भी निर्णय आया हुआ है। तो अभी आजकल जिसको अन्याय हो रहा है तो उन लोग सब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जो डेमोक्रेसी का एक अंग है, उसकी अहमियत आज के ज़माने में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बढ़ गई है, और लोग उसको एक इस तरह से देख रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है उसके अंदर जुडिशरी एक नई दिशा देंगी। जैसे अभी देखो उन्होंने बोला था कि आप ब्लैक मनी वापस आएंगे। मैं आपको बताऊं 1 लाख का 9 गुना, मतलब 9 लाख करोड़ ब्लैक मनी और ऐड हो गई है। 2000 के नोट आप देखने जाएंगे अभी आपको मिलेंगी नहीं। 2000 इन लोग ने क्या किए हुए, सब लोग जितने लोग थे उन्होंने अपने वर्कर लोग के जरिए वो सब पैसे लेके अभी वापस वो इकट्ठा करके रख दिए। मतलब टोटल जो अमाउंट थी 99.3% तो सरकार को वापस मिल गए, पर ये जो ऊपर का जो पैसा है मतलब ब्लैक मनी गया का, वो ही किसको समझ में नहीं आ रहा है। और इसके अंदर एक रिपोर्ट है, जैसे 500 की 2026 करोड़ नोट और 2000 की 54 करोड़ नोट गायब है। मतलब किसने संभाल के अपने पास रखी हुई है। मतलब 19-20 लाख करोड़ लोगों के अभी भी अंदर मतलब इस तरह से रखे हुए। तो मतलब आप बोल रहे थे कि कैशलेस इकोनॉमी हो जाएंगी, तो कैशलेस इकोनॉमी हो नहीं पाई, और लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और कम से कम 3 से 4 मौतें भी हुई उस दौरान। तो
सुप्रीम कोर्ट यही जानना चाहती है, उनका यही मकसद है कि आखिरकार ये सब जो हुआ, इतना सरकार ने कार्यकलाप किए, उनकी मंशा भी अच्छी थी, मगर एटलीस्ट फ्रूटफुल हुआ नहीं। तो फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा कोई दूसरी सरकार निर्णय लेती है तो ये पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो किया जाए, बस वही उनकी मंशा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।